Good morning, friends. Hope you all are ready for our today's science experiment, an amazing thing. So today we are going to have topic soil. Today I'm Sangeeta Pawar, your today's guide for this exciting journey of our topic soil. Hope you all are ready for the fun. So last time we had a lots of discussion on water. So we are talking about the nature, earth, mother earth. So that is the reason today I have taken the topic soil. What is soil? Soil क्या है? Soil is one of the most important substance on planet earth. जैसे last time हमने देखा कि water it is one of the most important substance on planet earth. वैसे ही जैसे water है वैसे ही soil भी एक important substance है हमारे planet पे, that is earth. इट इज अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, हमारी लाइफ का एक सपोर्ट सिस्टम है. जैसे वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है या यूजफुल है, पानी के बिना कुछ नहीं है, तो सेम वे सॉइल जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए एक सपोर्ट सिस्टम है. एंड एस्पेशली इट होल्ड्स एंकरेज फॉर रूट्स, होल्ड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. आई होप सबको मेरी आवाज आ रही है. यस और नो सिर्फ चैट बॉक्स में आप लोग मुझे मैसेज करो. ओके, सो एवरीवन इज ऑडिबल, यू कैन लिसन टू मी. ग्रेट. तो सॉइल की बात करेंगे आज हम लोग. सॉइल जो है एक इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है अर्थ के ऊपर, हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है हमारे लाइफ के लिए, जो एक सपोर्ट सिस्टम है. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट्स के लिए. वाई प्लांट्स के लिए? क्यों? क्योंकि वो रूट्स को पकड़ के रखता है. एंकरेज फॉर रूट्स मीन्स रूट्स को होल्ड करके रखता है. एंड इट ऑल्सो होल्ड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. सॉइल जो है वो अपने अंदर पानी और न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स दोनों को होल्ड करके रखता है. एंड देन इट प्रोवाइड्स टू द प्लांट्स. दैट इज द रीजन soil is also one of the important substance on planet earth. So let us now learn or know some interesting facts about the soil. Soil के बारे में और आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं. So what is soil exactly? Soil है क्या? The soil is the upper layer of earth that may be dug or plowed and in which plants grow. Soil जो है वो अर्थ का अपर लेयर है. मिट्टी आपको अच्छे से पता ही है, मिट्टी सॉइल एक ही चीज है. बट अगर हम सॉइल को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करें तो सॉइल क्या है? तो अर्थ हमारी जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर का जो एक अपर लेयर है, ऊपर का सबसे ऊपर का लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल. एंड इट कैन बी डग और प्लाउड. डग हम उसको डग कर सकते हैं. डग करना यानी क्या? खोदना. जिसको हम कोई भी चीज से हम उसको उसके अंदर हम लोग बड़ा सा पीट बना सकते हैं या होल्स कर सकते हैं. वो लोग प्लाविंग करते हैं, यानी जो मिट्टी होती है उसको पूरा खोद के उसको मिक्स करते हैं एंड फिर उसमें सीड्स डालते हैं एंड उसमें से प्लांट्स ग्रो होते हैं. सो इट कैन बी डग और प्लाउड. Soil is the superficial, unconsolidated, and usually weathered part of the mantle of a planet and especially of the earth. Earth, when we will have the topic earth, जब हम लोग अर्थ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे उस टाइम पे मैं बताऊं कि अर्थ के क्रस्ट होते हैं. तो अर्थ जो होता है ना, इट ऑल्सो हैज डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट क्रस्ट होते हैं. तो सॉइल जो है इट इज द सुपरफिशियल यानी सबसे ऊपर का, अनकंसोलिडेटेड एंड यूजुअली वेदर्ड पार्ट, जिससे वेदर की वजह से जिस पे इफेक्ट होता है, ऑफ द मैंटल ऑफ अ प्लैनेट एंड स्पेशली ऑफ द अर्थ.
सॉइल इज द लूज सरफेस मटेरियल दैट कवर्स मोस्ट लैंड। हमारे अर्थ, जैसे पानी हमने देखा था कि इट कवर्स दिस मच ऑफ परसेंटेज, वैसे ही सॉइल या तो लैंड जो है उसका भी एक परसेंटेज डिसाइडेड है, एंड इट इज द लूज सरफेस, इट इज द लूज सरफेस मटेरियल दैट कवर्स मोस्ट लैंड। तो ये था थोड़ा सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या है एग्जैक्टली। सो नाउ व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? हम सबकी अपनी एक प्रोफाइल होती है, जैसे स्टूडेंट्स है तो उनकी एक प्रोफाइल होती है कि वो लोग क्या है, क्या कौन से क्लास में आप लोग जैसे माई सेल्फ बोलते हो, तो एक्चुअली वो आपकी प्रोफाइल है, दैट मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं या मैं पढ़ती हूँ। तो सेम वे में जो सॉइल है ना, तो सॉइल इज ऑल्सो हैविंग इट्स प्रोफाइल, सॉइल की भी अपना एक प्रोफाइल है। सो लेट अस सी व्हाट इज दैट सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर्स। सॉइल जो है अलग अलग लेयर्स से बना हुआ है, और इट इज अरेंज्ड इन लेयर्स और होराइजन्स ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। These layers are known as soil profile, which differ in one or more properties such as texture, structure, density, porosity, consistency, temperature, color and reactivity. तो जैसे कि हमने देखा था वाटर के अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, वैसे ही सॉइल की भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। जैसे टेक्सचर है, टेक्सचर यानी कि वो किस टाइप का सॉइल है, उसका स्ट्रक्चर होता है, डेंसिटी होती है, पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी मीन्स वो अपने अंदर कितना पानी इट कैन होल्ड। देन टेम्परेचर, कलर, रिएक्टिविटी। तो ये जो सॉइल के लेयर्स है, ये सॉइल के लेयर्स दे आर बाइफरकेटेड इन डिफरेंट लेयर्स, सॉइल इज बाइफरकेटेड इन डिफरेंट लेयर्स एंड विच इज बेस्ड ऑन, वो कैसे डिफर होते हैं, किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, तो उसका टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर होता है, पोरोसिटी होती है, टेम्परेचर है, कलर है एंड उसकी रिएक्टिविटी है। So in the given figure you can see there are different horizons O, A, B, C. So जो mature soil profile है, it includes three basic horizons or layers. जो proper एक mature हुआ होता है soil profile, तो उसके अंदर तीन layers है, layer A top soil, layer B subsoil and layer C is bedrock. तो सॉइल प्रोफाइल की अगर बात करते हैं हम लोग, तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, जैसे मैंने बोला कि हम सबका एक प्रोफाइल होता है, कोई ऑथर है, कोई एक्टर है, उसकी अपनी खुद की एक प्रोफाइल होती है ना, वैसे ही सेम वे में सॉइल की भी अपनी एक प्रोफाइल है। तो बेसिकली सॉइल जो है वो अरेंज होता है लेयर्स में, उसे हॉराइजन्स बोलते हैं, और ये जो लेयर्स है, अलग अलग लेयर्स होते हैं, उसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। एंड दिस सॉइल प्रोफाइल डिफर इन वन और मोर प्रॉपर्टीज। ये जो सब लेयर्स है एक दूसरे से डिफर होते हैं। एंड जो मैच्योर सॉइल प्रोफाइल होता है वो इट इंक्लूड्स बेसिक थ्री होराइजन्स और लेयर्स। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप सॉइल को डीप करोगे, डीप में जाएंगे, तो हमें अंदर से अलग अलग लेयर्स दिखते हैं। एंड जब जैसे लेयर्स O, A, E, B, C, R टोटल 6 होते हैं, बट अगर इनको हम होराइजन्स में डालते हैं तो दे फॉर्म अ सॉइल। Each profile tells a story about the life of a soil. तो हर एक जो लेयर है वो हमें मीन्स वो जो सॉइल है तो वो कैसा है, क्या है, तो उसके बारे में हमें बताता है, उसे देख के हमें पता चलता है। ओके, सो दीज थ्री डिस्टिंक्ट लेयर्स आर, फर्स्ट इज लेयर ए दैट इज टॉप सॉइल, लेयर बी दैट इज सब सॉइल एंड लेयर सी दैट इज बेड रॉक। सबसे ऊपर जो होता है ना इन द फिगर, ये जो फिगर है उसके अंदर आपको ओ दिख रहा होगा, तो वो जो लेयर है इट इज द टॉप मोस्ट होराइजन और लेयर, टॉप लेयर विच इज मेड अप ऑफ लिविंग एंड डिकम्पोज मटेरियल्स लाइक लीव्स, प्लांट्स एंड बग्स। तो जैसे कि आप देखोगे कि जहाँ पे भी कोई कोई प्लांट होता है, कोई पेड़ लगा हुआ है या कोई प्लांट है तो वो हमें सॉइल के ऊपर दिखता है, लैंड के ऊपर दिखता है। सो ये जो ऊपर का जो टॉप लेयर होता है ना, वो किससे बना है, तो लिविंग एंड डिकम्पोज मटेरियल्स लाइक लीव्स, प्लांट्स एंड बग्स, उसके ऊपर हमें सब कुछ देखने को मिलता है। देन लेयर है दैट इज द टॉप सॉइल,
that topsoil, it is rich in organic material and it is also known as humus layer. ठीक है, तो ये जो भी है topsoil, so it is made up of organic material and it is also known as humus layer. It consists of organic material and other decomposed materials. This layer is soft and porous and it holds enough air and water. अभी आपको ऐसा लगेगा कि सॉइल है तो ये कैसे एयर एंड वाटर को होल्ड करता है, तो सॉइल की एक प्रॉपर्टी होती है, पोरोसिटी होती है, एंड सॉइल की ये प्रॉपर्टी है कि ये अपने आप को इसके अंदर पानी और हवा दोनों को इट कैन होल्ड एयर एज वेल एज वाटर. सो ये जो टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप सॉइल वाला है, लेयर ए, once again I am repeating, it is rich in organic material and it is also known as humus layer. It consists of organic matter and other decomposed materials. It is soft, porous and holds enough air and water. Then the next layer is one more thing, ये जो भी layer है, तो the most important thing, that is seed germination takes place and new roots are produced. ये लेयर में seed germination होता है and ये जो भी पानी है, air है, इसके अंदर है, it helps that seed to germinate and new roots are produced. Then the second layer, that is layer B, it is called as subsoil. क्या बोलते हैं उसे? Subsoil. तो what does this layer consist of? It is just below the top soil and above bedrock. क्योंकि थर्ड लेयर हमारा है लेयर सी बेडरॉक है, तो ये लेयर है टॉप सॉइल के नीचे और बेडरॉक के ऊपर. इट इज कंपैरेटिवली हार्डर एंड कॉम्पैक्ट देन टॉप सॉइल. जो टॉप सॉइल वाला लेयर है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा हार्डर है, ओके, एंड थोड़ा सा कॉम्पैक्ट भी है. इट कंटेन्स लेस ह्यूमस, soluble minerals and organic matter. It is the site of decomposition of certain materials. It holds enough water than top soil. It is lighter brown due to presence of clay soil. और ये जो भी लेयर है इसके अंदर थोड़ा सा क्ले सॉइल मिक्स्ड होता है, तो इसका कलर जो होता है लाइटर ब्राउन होता है. ऊपर वाला जो हमारा लेयर होगा वो एकदम डार्क होगा, डार्क ब्राउन होगा. सब सॉइल वाला लेयर जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा. तो ये सब सॉइल वाला लेयर, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये टॉप सॉइल के नीचे और बेडरॉक के ऊपर यानी दोनों के बीच का लेयर है. थोड़ा सा हार्डर है कंपेयर टू टॉप सॉइल. टॉप सॉइल के कंपैरिजन में ये लेयर थोड़ा सा हार्ड है. इसमें सोल्यूबल मिनरल्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स है. इट इज द साइट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑल्सो एंड होल्ड्स इनफ वाटर देन टॉप सॉइल. टॉप सॉइल के कंपैरिजन में ये लेयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी ज्यादा है, एंड ये थोड़ा सा लाइटर ब्राउन कलर का होता है. Then the third one, that is the layer C. It is also called as bedrock. See, ये फिगर के अंदर आपको दिखेगा कि इसमें जो थोड़े से रॉक्स भी दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़े से रॉक भी आपको दिख रहे हैं. तो दिस लेयर C, it is also called as bedrock. It consists of organic matter and is made up of broken bedrock. इसके अंदर मैक्सिमम इसके अंदर क्या होगा, मिलेगा आपको, मैक्सिमम इसके अंदर आपको बेडरॉक रॉक का मटेरियल मिलेगा, रॉक्स मिलेंगे, ब्रोकन रॉक्स मिलेंगे. दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज बेडरॉक. नाउ लेट्स कम टू द यूजेस ऑफ सॉइल. सॉइल के यूजेस क्या है आप सबको पता ही है. हम लोग सॉइल में क्या करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, फिर मेकिंग अर्दन यूटेंसिल्स, है ना, पॉट मेकर होता है ना, अलग अलग मिट्टी के अलग अलग यूटेंसिल्स आप लोग मार्केट में देखते हो. स्पेशली अभी समर सीजन आ रहा है तो हमारे घर में मम्मीज जो होती है वो नए नए मटके लेकर आते हैं. एंड नाउअडेज यू कैन सी कि उसमें कितने सारी वैरायटीज हमको देखने को मिलती है. Then it is also used for religious purposes. It is also used in construction as well as art, used for naturally filtering and purifying water. It is also used in wastewater treatment plants. Organic soils are a source of fuel. So जैसे हमने last time देखा कि water, it has so many uses. In the same way, soil is also having लॉट्स ऑफ यूजेस. एंड कुछ इसके यूजेस जो ऐसे है कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं. एंड इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे यूजेस है कि जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होता है,
It is also used as a source of fuel. It is also used in construction. Construction में तो use होता ही है. To make different types of other utensils. फिर plants grow करने के लिए farmers जो है basically, तो उसमें हम लोग soil में ही या तो land में ही हम लोग farming करते हैं. So these are some of the uses of soil. Another important topic in this soil is soil erosion. Soil erosion. Soil erosion क्या है? So we are also going to learn about the soil erosion. It is also one of the important topic. Soil erosion is the displacement of the upper layer of soil. Now what is displacement of upper layer of soil? Actually soil erosion में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो डिग्रेड होता जाता है, सॉइल डिग्रेड होता जाता है, सॉइल लूज होता है. एंड क्यों होता है? तो दिस प्रोसेस इज कॉज्ड बाय एक्टिविटी ऑफ इरोसिव एजेंट्स सच एज वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. तो पानी के जब जोर से बारिश होती है तब आप लोगों ने देखा होगा कि पानी के साथ जो बारिश का पानी होता है, पानी के साथ साथ मिट्टी भी फ्लो होते हुए हमको दिखती है. ओके तो एक्चुअली जो मिट्टी फ्लो हो जाती है, निकल जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. एंड इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से फैक्टर्स है या एजेंट्स है जो ये सॉइल इरोजन में सॉइल इरोजन करते हैं? तो वो है वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन हु इज स्क्रिबलिंग. जिसको जो करना है करने दो, हम लोग हमारे टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. ठीक है. तो सॉइल इरोजन क्या है कि जो ऊपर का लेयर होता है सॉइल का, उसमें से जो सॉइल है वो बहने लग जाती है या फ्लो हो जाती है. ओके इससे क्या होता है कि सॉइल का डिग्रेडेशन भी होता है. एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सॉइल इरोजन? तो कौन से एजेंट्स है? तो दे आर वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. अभी वाटर है, एयर है, जब जोर से हवा चलती है, एकदम जोर से हवा जब चलती है तब आप लोगों ने भी देखा होगा कि हवा के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी भी उड़ती है. ठीक है. फिर प्लांट्स की वजह से भी ये सॉइल इरोजन होता है, एनिमल्स की वजह से भी होता है, ह्यूमंस की वजह से भी होता है. So basically soil erosion में क्या होता है कि it is a slow process that continues unnoticed causing serious loss of topsoil. जो हमने अभी देखा कि सॉइल का फर्स्ट अपर लेयर जो है टॉप सॉइल, तो ये टॉप सॉइल के ऊपर जो भी सॉइल है, अपर लेयर में जो भी सॉइल है, वो सॉइल का अननोटिस्ड लॉस होता है, हमें नहीं दिखता है बट वो सॉइल का लॉस होते रहता है. And the loss of soil from farmland may be reflected in reduced crop production potential, lower surface water quality. और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर सॉइल इरोजन स्टार्ट हो जाता है? तो व्हाट आर द इफेक्ट्स? तो इसके इफेक्ट्स में ऐसा होता है कि द लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम फार्मलैंड, अगर हम लोग कोई भी फार्म की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉइल इरोजन में क्या होगा, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो लॉस ऑफ सॉइल फ्रॉम फार्मलैंड में बी रिफ्लेक्टेड इन रिड्यूस्ड क्रॉप प्रोडक्शन. इसकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. उसका मीन्स क्रॉप, जो एक प्रॉपर क्रॉप का हमें मिलना चाहिए वो दैट वे में हमको क्रॉप नहीं मिलेगा, उसका जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा. देन लोअर सरफेस वाटर क्वालिटी जो है वो भी कम हो जाएगी. अगर वाटर क्वालिटी कम हो जाती है तो definitely it is going to affect the production of the crop. What are the factors that affect soil erosion? So the factors which affect soil erosion are climate, soil structure and composition, vegetative cover and topography. So this is something about the soil erosion. And actually soil erosion क्या है वो हम लोग देखेंगे, and उसके लिए हम लोग एक experiment perform करेंगे. Okay. So for this experiment, what you will need, soil erosion experiment, what you will need is 6 empty 1.5 liter any empty cold drink bottles. Okay. हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक लाते हैं घर में, माजा है, स्पिरिट है, व्हाटएवर, तो उसमें छोटी भी बॉटल्स आती है, बड़ी भी बॉटल्स आती है. सो यू हैव टू टेक 1.5 लीटर की 6
6 एम्प्टी खाली बॉटल्स आपको लेनी है। 1 piece of plywood 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, एक प्लाईवुड का आपको पीस लेना है। अभी वो पीस की साइज क्या होनी चाहिए, 30 by 30, एंड उसका जो थिकनेस है वो पीस का थिकनेस होना चाहिए 2 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू टेक वुड ग्लू। वुड को भी स्टिक करने के लिए ग्लू आता है अलग से, वो आपको लेना है। सीजर्स एंड स्टैनली नाइफ, स्ट्रिंग यानी डोरी, सीजर लेनी है, एक नाइफ लेनी है। सॉइल फ्रॉम द गार्डन एंड कंपोस्ट। सॉइल फ्रॉम द गार्डन, आपके घर में जो गार्डन होगा, या तो घर में गार्डन नहीं है तो आप बाहर कोई नर्सरी से वो मिट्टी लेकर आ सकते हो। एंड कंपोस्ट क्या है वो आपको पता ही है अच्छे से। देन 4 सीडलिंग्स, एंड आपको लेना है मल्च, दैट इज बार्क चिप्स, डेड लीव्स एंड स्टिक्स। सी अभी जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो वहां पे क्या होगा, आपको जो शेड लीव्स होते हैं, ड्राई लीव्स जब ड्राई हो जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। ठीक है, तो दोज आर कॉल्ड एज डेड लीव्स। वो डेड लीव्स लेनी है, थोड़ी सी पतली पतली स्टिक्स लेनी है, एंड थोड़े से बार्क चिप्स, लकड़ी का जो हम लोग उसे बोलते हैं लकड़ी का भूसा, जो कारपेंटर जब लकड़ी को घिसते हैं ना, उसमें से एक पतला पतला, जैसे आप लोग पेंसिल को शार्प करते हो तो उसका कैसा एक वो थीन लेयर निकलता है, सेम वे में जो कारपेंटर्स जब कोई भी लकड़ी को शार्प करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, उसे स्मूथ बनाते हैं ना, तो उस टाइम पे एक उसका भी एक थीन लेयर निकलता है, तो वो वाला आपको लेना है। एंड थोड़ा सा वाटर, पानी लेना है। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट स्टेप है, प्रिपेयर 3 of the coke bottles by cutting a rectangular hole roughly 7 centimeter into 25 centimeter along the side of the bottle। पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि जो बॉटल है उसको आपको हॉरिजॉन्टल रख देनी है, एंड बीच में से एक स्क्वायर कट करना है रफली 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर का। यू कैन यूज अ परमानेंट मार्कर टू मार्क आउट द पीस यू वांट टू कट आउट। एक मार्कर से पहले जो भी साइज है वो ड्रॉ कर लो, एंड देन यू कट इट, तो प्रॉपर कटिंग हो जाएगा। देन stick the bottles to the wood with the glue, making sure that the necks of the 3 bottles the edge of the board। एक बोर्ड के ऊपर आपको तीनों बॉटल्स ऐसे सेम वे में कट करके वुड ग्लू के साथ वो वुड के ऊपर स्टिक कर देना है। एंड इस वे में स्टिक करना है कि जो बॉटल का माउथ है, वो आपका जो बोर्ड है बोर्ड के आगे आना चाहिए। फिगर में आपको दिख रहा होगा कि बोर्ड एक रेक्टेंगुलर है, उसके ऊपर तीनों बॉटल्स रखी है, एंड बॉटल का जो माउथ है ना वो बोर्ड के आगे आ रहा है। ठीक है, फिल द फर्स्ट बॉटल विथ प्लेन गार्डन सॉइल एंड द अदर 2 विथ अ सॉइल एंड कंपोस्ट मिक्सचर, प्रेस डाउन फर्मली टू कॉम्पैक्ट इट। फिर आपको क्या करना है कि गार्डन सॉइल लेना है, एंड फर्स्ट बॉटल को गार्डन सॉइल एंड अदर 2 विथ अ सॉइल एंड कंपोस्ट मिक्सचर। ठीक है, तो फर्स्ट में एकदम प्लेन सॉइल डालना है, सेकेंड में आपको क्या डालना है, अदर दोनों दूसरे जो 2 बॉटल्स है उसके अंदर आपको सॉइल एंड कंपोस्ट मिक्सचर, उसको वो उससे वो बॉटल फिल अप करनी है। प्रेस डाउन फर्मली टू कॉम्पैक्ट इट, एंड फिर ये जो भी सॉइल या कंपोस्ट मिक्सचर आपने डाला हुआ है तो वो अच्छे से प्रेस कर दो एंड उसको कॉम्पैक्ट कर दो। लीव द फर्स्ट बॉटल एज इज, cover the top of the soil in the second bottle with your mulch, that is bark chips, dead leaves and sticks, etc. Plant your seedlings in the third bottle. Make sure you plant them tightly together and press down firmly to compact the soil। तो क्या करना है आपको, जो फर्स्ट बॉटल है उसको एज इट इज छोड़ दो, उसको कुछ करना नहीं है। सेकेंड बॉटल को क्या करना है कि जो सॉइल है उसके ऊपर आपको जो मल्च मैंने बोला था कि बार्क चिप्स है, डेड लीव्स है और स्टिक्स है,
वो सब लेके वो सॉइल के ऊपर वो उसका एक लेयर बना दो। एंड थर्ड बॉटल में क्या करना है आपको, जो आपने सीडलिंग्स लिए थे उसको आपको डालना है थर्ड बॉटल में। मेक श्योर यू प्लांट देम टाइटली टूगेदर एंड उसको अच्छे से टाइट करके कॉम्पैक्ट करके प्रेस कर देना है सॉइल को। देन व्हाट यू हैव टू डू इज cut the other 3 bottles in half horizontally and keep the bottom halves. अभी आपको क्या करना है, टोटल वी हैव टेकन 6 बॉटल्स, उसमें से 3 बॉटल्स हमने रेक्टेंगुलर वन साइड में कट की, उसके अंदर हमने सॉइल डाला, एक में सॉइल और कंपोस्ट वो डाला है। देन सेकेंड बॉटल में क्या किया, फर्स्ट जो बॉटल में था सॉइल एज इट इज छोड़ दिया, सेकेंड बॉटल में हमने उसके ऊपर वो जो मल्च था, बार्क लीव्स थी, जो भी मीन्स डेड मटेरियल था, वो सब हमने उसके ऊपर उसका एक लेयर बना दिया। एंड थर्ड बॉटल में हमने क्या किया, तो हमारे जो सीडलिंग्स थे वो हमने प्लांट कर डाल दिए हैं। अभी आपके पास और 3 एम्प्टी बॉटल्स होंगी, तो वो तीनों एम्प्टी बॉटल्स को आपको क्या करना है, तो बॉटम हाफ, जो बॉटम का पोर्शन है ना बॉटल का, उसको कट कर देना है। एंड उसके अंदर दोनों साइड में होल्स बना के उसमें आपको स्ट्रिंग लगा देनी है। जो स्ट्रिंग हमने ली है तो वो स्ट्रिंग को आपको दोनों होल्स के अंदर डाल के मीन्स एक हैंगिंग जैसा बना देना है। Then make 2 small holes opposite each other nearest the cut side of the bottle. Cut 3 pieces of string roughly 25 centimeter long and insert each end into the holes. Tie a knot on the end to secure them. This will form a bucket to collect the water. है ना, हैंगिंग यानी बकेट जैसा आपको बना देना है। वो जो हमने बॉटम हाफ कट किया है उसमें होल करने हैं, दोनों एंड में से स्ट्रिंग को डाल के नॉट बना देना है। एंड वो आप हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे हम लोग बकेट पकड़ते हैं ना, सेम वे में उसको आप ऐसे पकड़ सकोगे। सो दिस विल फॉर्म अ बकेट टू कलेक्ट द वाटर। हैंग देम ओवर द नेक्स ऑफ ईच ऑफ द 3। फिर क्या करना है आपको, हैंग देम ओवर द नेक्स ऑफ ईच ऑफ द 3 बॉटल्स ऑन द बोर्ड। फिर वो जो बोर्ड था, बोर्ड के ऊपर हमने 3 बॉटल्स लगाई थी, जिसमें एक बॉटल में सिर्फ सॉइल है, दूसरे बॉटल में सॉइल एंड मल्च का एक लेयर है, एंड तीसरे में सीडलिंग है। तो हमने सबका जो नेक पोर्शन था उसे थोड़ा प्रोट्रूड रखा था, आगे रखा था। तो अभी आपको क्या करना है कि जो आगे का पोर्शन है, माउथ वाला नेक वाला जो पोर्शन है, उसके ऊपर ये तीनों जो बकेट्स जैसा आपने फॉर्म किया है, तो वो आपको वहां पे हैंग कर देना है। सम स्टूडेंट्स आर कंटिन्यूअसली स्क्रिबलिंग, बट आपकी वजह से दूसरे बच्चों को जिनको सिंसियरली करना है ना, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। Slowly pour equal amounts of water into each of the bottles. Pour the water in at the end furthest from the neck of the bottle. फिर हमको क्या करना है कि जो तीनों बॉटल्स है उसके अंदर आपको पानी डालना है, तीनों के तीनों में। एक सिर्फ सॉइल वाला होगा, दूसरा सॉइल प्लस कंपोस्ट मिक्सचर प्लस मल्च, डेड लीव्स है, बार्क्स है, वो वाला, एंड तीसरा है सीडलिंग वाला। तीनों ही बॉटल में आपको equal amount of water you have to pour. Take note of the color of the water collecting in the cups. तो क्या होगा कि आप जैसे ही पानी डालोगे ना, तो पानी बाकी का एब्सॉर्ब हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा पानी वो नेक के थ्रू जो बकेट्स आपने बनाई है वो बकेट के अंदर पानी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये तीनों बकेट्स में जो भी पानी आया है, यू हैव टू ऑब्जर्व द कलर, उसका कलर आपको देखना है। The water in the first cup is really dirty. जो फर्स्ट कप में या फर्स्ट बकेट में जो वाटर होगा ना, तो वो इट्स रियली डर्टी, पूरा गंदा पानी होगा। The water from the second and the third cups are much cleaner, which shows that both mulch as well as the root structure of plants assist in preventing soil erosion. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि पहला वाला जो बॉटल था उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ सॉइल था। ओके, तो उसमें आपने पानी डाला तो वो पानी बाकी का एब्सॉर्ब होके बाकी का पानी आपका आ गया वो बकेट के अंदर। बट इसमें क्या हुआ, एज वो बॉटल के अंदर कुछ भी नहीं था, तो बहुत सारा सॉइल भी पानी के साथ बकेट में कलेक्ट हो गया है।
ठीक है, एंड दैट इज द रीजन वो वाला पानी आपको बहुत गंदा दिखेगा। बट उसके कंपैरिजन में जो अदर 2 बकेट्स होंगी, उसका जो पानी है वो आपको थोड़ा सा, इट विल बी मच क्लीनर। तो इससे क्या हमको दिखता है कि बोथ मल्च एज वेल एज द रूट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, तो सेकेंड बॉटल जिसमें मल्च था, थर्ड जिसमें सीडलिंग्स है, तो उसके अंदर दे हैव प्रिवेंटेड सॉइल इरोजन, क्योंकि उसमें पानी एब्सॉर्ब हुआ, सेकेंड में भी पानी एब्सॉर्ब हुआ, एंड दैट वाज द रीजन कि सॉइल जो इरोज होना था या बहना था पानी के साथ, वो नहीं बहा था, मींस उन लोगों ने उसको यूटिलाइज कर लिया। So you can do this every day for a week or two, and then will soon you can see how soil erodes away in the first container while the plants hold the soil in the last one. It's nature's glue. So let's look after our plants, and while we are about it, so you can plant some more. तो इस वे में आप देख सकते हो कि कैसे सॉइल इरोजन हुआ है, कि जहाँ जो लैंड है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहां पे अगर हम लोगों ने पानी को यूज किया है तो पानी के साथ सॉइल भी फ्लो हुआ है, एंड इसकी वजह से आपका सॉइल इरोजन हो गया, सॉइल फ्लो हो गया, यानी सॉइल इरोजन हो गया। बट जहां पर प्लांट्स है या कोई दूसरे सब्सटेंसेस है, जैसे एग्रीकल्चर फार्मर्स जो है वो फार्मिंग करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है कि प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, जब whenever water is poured, तो it holds the soil, and that is the reason soil erosion does not occur. So our today's topic was soil. तो इसमें आज हमने देखा कि I'll just go through this PPT once again. तो सॉइल हमने क्या देखा आज इसमें, व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है, देन लेयर्स ऑफ द सॉइल, सॉइल प्रोफाइल क्या है, तो सॉइल प्रोफाइल में सॉइल के लेयर्स हमने देखे, लेयर ए टॉप सॉइल, लेयर बी सब सॉइल एंड लेयर सी बेड रॉक, एंड इन तीनों लेयर्स में क्या क्या होता है, क्या क्या है इसके कंटेंट। देन वी हैव आल्सो सीन द यूजेस ऑफ द सॉइल, के सॉइल के क्या क्या यूजेस थे, and the most important soil erosion, okay, actually what is soil erosion, and many times आप लोग जब कहीं पे आप घूमने जाते हो या कोई ऐसी जगह पे जाते हो कि जहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी है, तो वहां पे आपको कुछ कुछ प्लेसेस में आप लोग देखोगे कि थोड़े से गड्ढे हैं, वहां पे होल्स होते हैं, तो यहाँ से जो सॉइल होता है वो इरोड हो गया होता है, बह गया होता है, दैट इज द रीजन यहाँ पे आपको पिट्स दिखेंगे, ठीक है। एंड एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा, एंड ये एक्सपेरिमेंट इज रियली लाइक वेरी सिंपल, जो आप लोग घर पे कर सकते हो, एंड आपको करना भी है, सबको ये एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें आपको कुछ लेना नहीं है, सिर्फ 6 एम्प्टी बॉटल्स ही चाहिए, एंड इजीली, नॉट नेसेसरी कि आप इसको स्टिक ही करो, बट स्टिक करोगे तो क्या होगा कि वो आपकी बॉटल्स फर्म प्लेस हो जाएगी, एंड व्हेन यू हैंग दोस बकेट्स ना, तो वो मूव नहीं होगी। ओके, सो हमने सॉइल इरोजन का एक्सपेरिमेंट भी देखा, 3 बॉटल्स से नहीं, उसके अंदर आपको क्या क्या डालना है, फिर बाद में 3 एम्प्टी बॉटल्स के बकेट्स फॉर्म करने हैं, उसके ऊपर लगाने हैं, फिर पानी डालना है, एंड आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि तीनों बॉटल में पानी डालने के बाद क्या क्या होता है। So hope you all will perform this experiment, and you can share your comments, या आप लोगों का जो भी ऑब्जर्वेशन है वो आप हमारे ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। Okay, so thank you very much for listening to me, and I have got a comment, so thanks for the comment. Hope जो भी मैंने आपको समझा है आप समझ रहे हो, एंड आपको अगर कुछ भी डिफिकल्टी है तो लाइक यू कैन मैसेज एंड यू कैन आस्क, सो शेयर योर कमेंट्स एंड videos. Thank you for scribbling also. I'm really enjoying this scribbling, and hope to see you all in the next session with another amazing and fun filled topic. Topic I'll not disclose today. Already I have in my mind कि आप लोगों को मुझे next topic क्या लेना है, but hope next Sunday